तो अब पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे मेगास्पोर मदर सेल बनती है। उस मेगास्पोर मदर सेल से अब हमारा फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है वो हमें देखना है। तो मैं एक एक करके स्टेप्स बताऊंगा, उन स्टेप्स पे ध्यान देना है सबको और देखना है कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं एक सेल के अंदर, क्या क्या होता है। सपोज करो ये मैंने एक एमएमसी ले लिया है, मेगास्पोर मदर सेल ले लिया है। हमें पता है ये 2n नेचर का होता है। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड नेचर का है। यहाँ पे मैंने C और M लिखा है, इससे आप समझेंगे C फॉर चलाजल एंड और M फॉर माइक्रोपाइलर एंड। ये दो एंड हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे जो ओव्यूल के अंदर होते हैं। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये अंडरगो मियोसिस जाती है, ये मियोटिक डिवीजन करता है, एक मियोसिस करता है। हमें पता है जब एक मियोसिस होता है तो उससे एक सेल से 4 सेल्स फॉर्म होती हैं हैप्लॉइड नेचर की। तो मियोसिस की वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 सेल्स एक साथ जॉइंट फॉर्म होती हैं और इस चारों सेल्स जब ये कंबाइन होती हैं तो इन्हें बोला जाता है मेगास्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब 4 सेल। ये लीनियर स्ट्रक्चर है। जब हम बात कर रहे थे मेल गैमेटोफाइट की तो आपको याद होगा वहाँ पे जो टेट्राड था वो इस लीनियर शेप का नहीं बन रहा था, वो टेट्राड बन रहा था पिरामिडल शेप या हेड्रल शेप का। तो उसके अंदर टेट्राड जो था वो टेट्राहेड्रल शेप का था और इसके अंदर टेट्राड जो होगा वो लीनियर शेप का होगा। लीनियर का मतलब चारों के चारों सेल्स एक साथ एक लाइन में लगे हुए होंगे और यही वो चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड मैंने दिखाया है। तो हमने देखा हमारा जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस करके एक टेट्राड बना चुका है जिसमें 4 सेल्स हैं हैप्लॉइड नेचर के, यानी इनका नेचर N है। तो फिर क्या होता है, फिर ये जो हैप्लॉइड नेचर के 4 सेल्स होते हैं इनमें से चलाजल एंड के 3 ऊपर के सेल्स जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, वो अपने आप को डीजेनरेट कर देते हैं और सिर्फ एक सेल सरवाइव करता है जो माइक्रोपाइलर एंड का होता है। माइक्रोपाइलर एंड का एक सेल सरवाइव करता है, उसे सर्वाइविंग मेगास्पोर कहते हैं। बाकी के 3 जो होते हैं उन्हें बोलते हैं डीजेनरेटिंग मेगास्पोर। तो देखा हमने कि कैसे 3 सेल्स डीजेनरेट हो गए और एक सेल जो है वो क्या होता है, वो एक सेल में आगे फर्दर प्रोसेस के लिए बच जाता है, सरवाइव कर जाता है। अब जो वो सर्वाइविंग सेल था वो क्या करेगा, वो एनलार्ज्ड हो जाएगा, वो अपना साइटोप्लाज्म बढ़ा देगा और वो एक बड़ा सेल बन जाएगा। इस बड़े सेल के अंदर क्या होता है, अब यहाँ से मेन प्रोसेस जो आपको ध्यान देना है, इस बड़े सेल के अंदर क्या होगा, इस बड़े सेल के अंदर सबसे पहले 3 कैरियोकाइनेसिस होंगे माइटोसिस की फॉर्म में। तो माइटोसिस के अंदर क्या होता था, माइटोसिस के अंदर 2n से 2n बढ़ता था यानी इक्वल डिवीजन होता था। तो अगर कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन, तो अगर एक न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड करता है तो हाउ मेनी न्यूक्लियस वी गेट, अगर देखें तो सबसे पहला जो माइटोटिक डिवीजन होगा उसके अंदर एक न्यूक्लियस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो पहला माइटोसिस हुआ उसमें 2 न्यूक्लियस स्टेट आई, उसके बाद वो 2 न्यूक्लियस फिर से डिवाइड होंगे तो 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे और थर्ड लास्ट कैरियोकाइनेसिस में वो 4 न्यूक्लियस डिवाइड करके 8 न्यूक्लियस बनाएंगे। तो याद रखने वाली चीज है कि 3 कैरियोकाइनेसिस करके 8 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस फॉर्म हुए। अब ये जो 8 न्यूक्लियस फॉर्म हुए हैं आप याद रखना, मैंने पहले भी बताया था चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड, इन चीज़ों को याद रखना। तो चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड, अब क्या होता है, अब कैरियोकाइनेसिस से न्यूक्लियस तो बहुत सारे हो गए, इसमें ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल हो गई। फिर क्या होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होने के बाद
जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बन के आया है जो इसमें हमें दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या दिखता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें दिख रहा है कि 3 न्यूक्लियस अपर साइड में सेपरेट हो गए हैं चलाजल एंड में, और 3 न्यूक्लियस लेके सेल फॉर्म हो गए हैं नीचे माइक्रोपाइलर एंड पे, और 2 न्यूक्लियस सेंटर्ड हैं। क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि 3 सेल ऊपर फॉर्म हो गई जिन्हें एंटीपोडल सेल बोला जाता है, 3 सेल नीचे फॉर्म हो गई जिसमें एक बड़ी सेल है जिसे एग सेल बोला जाएगा या एग बोला जाएगा, 2 सेल्स सिनर्जिड सेल्स हैं, और ये जो एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स हैं इनको कंबाइन करके जब हम पढ़ते हैं तो इसे बोला जाता है एग एपरेटस, और बीच में 2 हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो हमारे पास टोटल कितने सेल्स बने और कितने न्यूक्लियस बने एक बार देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर पूरा बना है इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। ये जो एम्ब्रियो सैक है ये एम्ब्रियो सैक ही कहलाता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो हमने देखा, अब इसके अंदर अगर हम न्यूक्लियस गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसीलिए इसे 8 न्यूक्लिएटेड बोला जाता है। दूसरा, इसके अंदर सेल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 सेल एंड अ होल बिग सेल। तो टोटल कितने सेल हो गए, 7, 6 यहाँ पे और एक पूरा बड़ा सेल। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक होती है एंजियोस्पर्म्स में। सबको समझ में आया? एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एक मेगास्पोर मदर सेल एक मियोटिक डिवीजन करके एक मेगास्पोर फॉर्म करती है, मेगास्पोर टेट्राड फॉर्म किया जाता है। उस मेगास्पोर टेट्राड में आप देखते हैं कि 4 सेल्स थे, उन 4 सेल्स में 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक सेल सरवाइव करता है, सरवाइव करने के बाद वो अपने आप को एनलार्ज करता है, एनलार्ज करने के बाद वो 3 कैरियोकाइनेसिस करता है, 3 बार कैरियोकाइनेसिस करने से वो 8 न्यूक्लिएटेड हो जाता है। उसके बाद वो साइटोकाइनेसिस करता है, साइटोकाइनेसिस के बाद एक स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जितने भी स्टेप्स हमने पढ़े, ये स्टेप्स हैं फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक के। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन।